तो आपकी जो पहली बुक शाया हुई उसका नाम क्या है बुक का? दास्तान दोस्ती। दास- वो अवार्ड हम लोगों ने टीचर्स डे पे उसको एक साथ 1600 लोगों ने 1 घंटे में पोस्ट किया था उस बुक को। मत बनो सितारा जो अंधेरा मिटाता है, सूरज में जो अंधेरा चीर कर बाहर आता है। बोलेगा भारत में अब तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे चैनल में एक बहुत ही खास मेहमान हैं। दोस्तों, कहते हैं कि अगर मान लिया जाए तो हार है और ठान लिया जाए तो जीत है। आज हमारे सामने आप देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट है। इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 21 से 22 साल शायद उम्र है इनकी। जी 20 साल सिर्फ उम्र है। लेकिन जो सबसे खास बात वो ये है कि इनके वालिद मोहतरम नहीं है, पीछे से सपोर्ट थोड़ा कम है, लेकिन इन्होंने जो प्रवास चढ़ी है अपने इस लाइफ में वो बहुत ही अपने आप में बड़ी बात है। दोस्तों, इनके पास इस समय 12 नेशनल अवार्ड हैं और 4 इंटरनेशनल अवार्ड हैं और साथ में इनको डॉक्टरेट की डिग्री मिली है। जिस ऐसी स्टूडेंट मेरे सामने हैं और हमारे चैनल में इनके आने से 4 चांद लगा हुआ है आज। चलिए अब आपको मिलवाते हैं, नाम का भी जिक्र करेंगे और इनकी शुरुआती तालीम कहाँ से हुई है इसका भी जिक्र करेंगे। अवार्ड इनको कैसे मिला, डॉक्टरेट का अवार्ड कैसे मिला, कमाल के स्टूडेंट हैं। चलिए मिलाते हैं। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वरीशा ए फैज़ी है। वरिशा फैज़ी जी मेरा नाम, मैं बरामदपुर की रहने वाली हूँ। मेरे वालिद का नाम फैज़ान अहमद मरहूम है। और आपकी जो शुरुआती तालीम है, जैसे अभी तो आपने काफ़ी आगे जा चुकी हैं, बट जो शुरुआती तालीम है वो कहाँ से आप लिए हैं? इकरा पब्लिक स्कूल खैराबाद से। खैराबाद से। जी। और इकरा में आप किस क्लास तक पढ़ी हैं? 1 to 8। 1 to 8। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं खुद आपका एंकर, आपका दोस्त, इकरा से ही 9 क्लास तक मैंने भी किया है और हमारे साथ जो ये स्टूडेंट हैं ये भी इकरा से पढ़ी हैं, 8 तक की हैं वहाँ। जी। उसके बाद हेवन गार्डन से 12 तक किया। जी, हेवन गार्डन 12 से। फिर उसके बाद बरामदपुर से ग्रेजुएशन कर, पब्लिक महिला शहर पीजी कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी मैंने सिर्फ बताया कि इनके पास 12 नेशनल और 4 इंटरनेशनल अवार्ड हैं, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया ये अवार्ड इनको किस फील्ड में मिले हैं। तो आपको बताता चलूँ, ये अवार्ड इनको रचयिता में मिला है, यानी ये एक राइटर हैं। जी हाँ दोस्तों, ये राइटर हैं। आप राइटर हैं और किस क्लास में आप थीं तो आपके दिमाग में ये बात आया कि मुझे कुछ लिखना चाहिए? क्लास 10th में जब मेरे फादर की डेथ हुई तो मैंने कुछ लिखना स्टार्ट किया, लोगों ने सपोर्ट किया और क्लास 12 हमारी पहली बुक पब्लिश हो गई। दास्तान जोशी इसका नाम था। जब आप 10 में थे? हाँ, लिखना शुरू किया, 12th में हमारी बुक पब्लिश हो गई। 2019 में हमारी किताब पहली शाया हुई थी। जब पहली बार आपने कलम किया किसी भी चीज़ को तो वो आपने क्या लिखा था? पहली बार मैंने लिखा था, अब खार और गुल से क्या परवाह हमको, ऐ ज़िंदगी जब बना दी तो लापरवाह हमको। जी, इतनी लाइन। ये पहला शेर आपने लिखा था। तो आपकी जो पहली बुक शाया हुई उसका नाम क्या है बुक का? दास्तान दोस्ती। दास्तान दोस्ती। और ये मतलब उर्दू में है, हिंदी में है, इंग्लिश में? इसकी लैंग्वेज क्या है? हिंदी इसकी लैंग्वेज है। हिंदी लैंग्वेज है। और ये मतलब पोइट्री है या क्या है? ये पोइट्री प्लस प्रोज दोनों है। दोस्तों के बारे में हर ज़बान में इंसान कह सकता है। जी, दोनों चीज़ें इसमें मिली हाँ। हैं। और जब आप 12 में थे तो ये शाया हुई, मतलब शुरुआत आपने 10 क्लास से की, 2 साल में आपने इसको शाया करा लिया। फिर उसके बाद आपको इतने अवार्ड मिले हैं और अब तक कितनी किताब लिखी होंगी? अब तक 3 किताबें लिख चुके हैं। नाम बताइए ज़रा। दास्तान दोस्ती, शिक्षक एक मार्गदर्शक, शेड्स ऑफ इमोशन। शिक्षक एक मार्गदर्शक, ये भी हिंदी में होगी। तो आपको अवार्ड किस बुक में मिला है? अवार्ड तो मुझे तीनों किताबों की, तीनों किताबें अपने आप में बहुत खास हैं। लेकिन शिक्षक मार्गदर्शक की बात है, उसे गिनीज रिकॉर्ड मिल गया, इसलिए उसकी बात ही अलग है। शिक्षक एक मार्गदर्शक, इसमें आपको गिनीज जो रिकॉर्ड है, जो बुक है, वो अवार्ड आपको मिला है। उसकी वजह क्या थी? मतलब कहते हैं कि उस अवार्ड को पाना एक बड़ी बात होती है, आपको कैसे मिला? वो अवार्ड हम लोगों ने टीचर्स डे पे उसको एक साथ 1600 लोगों ने 1 घंटे में पोस्ट किया था उस बुक को, जो कि अपने आप में बहुत कौन से प्लेटफॉर्म पे पोस्ट किया? इंस्टा पे किया था, सेम हैशटैग और सेम पोस्ट के साथ। अच्छा। उसी किताब को, उसी को। हाँ, टीचर्स डे के दिन। इसलिए वो किताब बहुत खास हो गई। किस ईयर में, मतलब 2022 में या 22 में? 22 में? जी, 22 में हुआ था। एक साथ 1600 लोगों ने इंस्टाग्राम पे इनकी जो बुक थी, जो शिक्षक एक मार्गदर्शक, वो 1600 लोगों ने एक साथ पोस्ट की थी, जिसकी वजह से वो 1 घंटे में, जिसकी वजह से वो हाईलाइट हो गई और शायद जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनकी निगाह पड़ गई होगी ना? नहीं, वो पहले से अप्लाई किया गया था। अप्लाई किए थे आप? जी। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि उस बुक में ऐसा क्या है कि आपको अवार्ड भी मिला, गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम गया, उसमें ख़ास बात क्या है?
आप खुद टीचर हैं और टीचर कितना खास होता है इसकी कोई अहमियत ही नहीं है। अब किताब टीचरों के लिए उनके बच्चों द्वारा तो वो खास तो होगी। तो कुछ ऐसी चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ कि जिससे वो कुछ लोग प्रेरित हो जाए सुन के, उस बुक में लिखी गई। उस बुक में जो उसके दयाबचा उसमें लिखा हुआ है, एक टीचर जो होता है वो सबसे अमूल्य होता है, वो सूरज की तरह होता है। जब अंधेरा छा जाता है तब सितारे बहुत मतलब ढोंगी लोग आते हैं, मगर सूरज जब निकलता है तो सब खत्म हो जाते हैं। और उस बुक की एक लाइन है, मत बनो अंधेरा, मत बनो सितारा जो अंधेरा मिटाता है, सूरज बनो जो अंधेरा चीर कर सामने आता है। फिर से बोलिए। मत बनो सितारा जो अंधेरा मिटाता है, सूरज बनो जो अंधेरा चीर कर बाहर आता है। जी बिल्कुल, चाहे जितनी भी अंधेरी रात हो, लेकिन जब समय आता है तो सूरज ज़रूर निकलता है। और ये कहना चाहती हैं कि जो एक शिक्षक हैं, जो उस्ताद हैं, टीचर हैं, वो सूरज से बिल्कुल कम नहीं है। और इनकी जो बुक है वो एक शिक्षक, एक उस्ताद पर लिखी गई है। और शायद ऐसी कोई ज़रूर ऐसी बात होगी जो मतलब जिसकी वजह से कुछ लोग उसको हाईलाइट किए बहुत ज़्यादा। तो मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि वो बुक अगर हम लोग पढ़ना चाहें तो कैसे उपलब्ध होगी? फ्लिपकार्ट, अमेज़न हर जगह वो अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी। अच्छा, फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर दोनों जगह वो बुक मिल जाएगी। और क्या ख़ास बात है, ये देखिए, मैं अपने कैमरामैन इमरान अहमद से कहूँगा ज़रा दिखा दीजिए। ये देखिए, पूरा यहाँ पे जितने अवार्ड मैंने अभी बताया आपको, वो सारे अवार्ड यहाँ लगे हुए हैं। दोस्तों, आप वीडियो में सामने से भी देख सकते हैं, सारे अवार्ड आपके सामने हैं। वाकई में 20 साल की उम्र में, इतनी छोटी उम्र में, और इतना प्रवास चढ़ा इन्होंने अपने सिर्फ कलम के जादू से, अपने हाथों के जादू से ये इतने आगे बढ़ चुके हैं। और क्या कहना चाहते हैं जो स्टूडेंट इस समय पढ़ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? अपने पैशन पर ध्यान दें, बस वही उनकी कामयाबी की बेस है। और हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, मेहनत करने का ज़रूर है। आप काफ़ी ऊंचे स्तर पर जा चुके हैं और मैं चाहता हूं कि आप और भी आगे बढ़ें। तो आपके पीछे कोई ज़रूर सपोर्टर रहा होगा, कौन है वो? मेरी पूरी फैमिली। पूरी फैमिली है। तो श्रेय पूरी फैमिली को देते हैं, किसी खास टीचर को? क्योंकि आपने शिक्षक पर किताब भी लिखी है, किसी खास टीचर का नाम लेना चाहते हैं? अशरफ सर इज़ माई बहुत अच्छे टीचर। हेवन गार्डन जी, वो फॉर्मर प्रिंसिपल, फिलहाल शिवली कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो अशरफ सर हैं, हेवन गार्डन में पढ़ाते थे, अभी नहीं है वो, किसी और जगह शिवली कॉलेज में है वो। तो वो कहीं ना कहीं इनका सपोर्ट किए होंगे, जिनकी वजह से आज ये नाम ले रही है उनका। जी, आई हाईली इंस्पायर फ्रॉम, उनकी सिंपलिसिटी से हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं। तो हर उस्ताद में कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात होती है जो अपने स्टूडेंट के अंदर एक जोश, एक उमंग पैदा करते हैं। शायद वो भी ऐसा किए होंगे। और कुछ बताना चाहती हैं कि अपने बारे में जो अब तक मैं पूछ ना पाया? मेरा नाम गूगल पे 5 सालों से आता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी कृति, क्योंकि गूगल वालों ने बताया कि इतनी कम एज पे, और आपके एरिया में किसी का ऐसा नहीं है, पूरे पूर्वांचल में किसी का इतनी कम एज पे गूगल पे नहीं आता है। और वो पिछले 5 सालों से आता है। तो 2024 में मुझे उसका भी अवार्ड मिला है। जी, क्या नाम है उस अवार्ड का? वो गूगल की तरफ से आता है, गूगल एडसेंस की तरह टाइप का होता है, वो थोड़ा अलग होता है। लेकिन पहली बार किसी को आया है, सिर्फ नाम लिख के मेरा गूगल पे आ जाता है, वो भी 5 सालों से। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद अब खड़ी होइए थोड़ा सा और हम बता दीजिए कौन सा अवार्ड कौन है, ताकि दर्शक समझ सकें जो इसमें खास अवार्ड है। जैसे आपने बोला कि मुझे डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, वो पहले दिखा दीजिए। तो ये मैं डॉक्टरेट की उपाधि सबसे पहले डॉक्टर वरीशा फैजी जी, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये डॉक्टर वरीशा फैजी, ये डॉक्टरेट की जो इनको मिली है सनद सर्टिफिकेट, वो है। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, यूएनओ से मिला है वो। यूनाइटेड नेशन जी, और ये गिनीज रिकॉर्ड है, यूके से मिला हुआ है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये सुपर वुमेन अवार्ड है, ये वाला। हाँ, ये क्यों मिला सुपर वुमेन अवार्ड? 2020 से मुझे मिला था। अच्छा, कोई खास वजह? मतलब ये किस क्षेत्र में मिला आपको? ये राइटिंग की फील्ड में और लोगों की हेल्प की वजह। 2020 से आप जानते हैं कोरोना टाइम था, उसमें मिला। और बताइए कोई खास? ये भी ये देखिए, इंडिया बुक से रिकॉर्ड आया है अभी, ये अप्रैल के महीने में आया ये है। वाला इंडिया प्राउड भी काफी रिकॉर्ड भारतीय साहित्य गौरव सम्मान। हाँ, ये कलाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये देखिए, कलाम वर्ल्ड रिकॉर्ड, APJ अब्दुल कलाम सर्टिफिकेट का। ऑफ पार्टिसिपेशन। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ अवार्ड हैं। और सबसे कल की गौरव सम्मान है वहाँ पे। ये जी, इंडिया प्राउड बुक ऑफ नहीं, रिकॉर्ड, उससे बदल है, कल की गौरव सम्मान। वो वाला कल की गौरव सम्मान। तो दोस्तों, जहाँ हम लोग सिर्फ सुनते आए हैं, बैठिए, कि किसी को डॉक्टरेट की उपाधि मिलती हो, तो आपको बता दें कि पूरे पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल एरिया है, उस
पूरे पूर्वांचल में सबसे कम उम्र में डॉक्टरेट की उपाधि अगर किसी को मिली है तो आज हमारे चैनल पे जो खास मेहमान हैं वारिशा फैज़ी, इनको मिली है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही सम्मान की बात है, न सिर्फ इनके लिए, न सिर्फ इनके पेरेंट्स या गार्जियन के लिए, न सिर्फ इस बरामदपुर के लिए, बल्कि हम कहेंगे पूरे पूर्वांचल के लिए बहुत गौरव की बात है कि इनको एक बहुत ही बड़ा अवार्ड मिला है इनकी मेहनत पर, इनकी जो एक लगन थी राइटर बनने की उस पर। तो इन सब बातों के साथ मुझे एक बात समझ में आई है कि अगर इंसान अपनी सोच को अपने अंदर हमेशा जगाए रहे, जैसे एक दिया रात को जलता है और उस क्षेत्र को उजाला करे रहता है, अगर इंसान भी वही दिया अपने दिल में जलाए रहे, एक उमंग जलाए रहे, तो यकीनन उसकी वजह से सिर्फ न उसको ही उजाला पहुंचेगा बल्कि अगल बगल के सारे लोगों तक उजाला ज़रूर पहुंचेगा। तो मुझे उम्मीद है कि वारिशा फैज़ी न सिर्फ यहीं रुकेंगी बल्कि ये अभी बहुत आगे जाएंगी और नेक्स्ट टाइम कभी कोई बड़ा अवार्ड इनको मिला तो हमारा चैनल एक बार फिर विजिट करेगा बरामदपुर मोहम्मदाबाद गोहना ज़िला मऊ में। तब तक के लिए मैं अपने कैमरामैन इमरान अहमद के साथ फैसल अंसारी, बोलेगा भारत।